नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्लूटस आईएएस में। आज हम भारत अमेरिका व्यापार संबंधों में हालिया तनाव और इसके बहुपक्षीय विषय पर चर्चा करेंगे, जो यूपीएससी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर की अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ न्यूयॉर्क में हुई बैठक ने व्यापार के समझौते के मुद्दे को फिर से गर्म कर दिया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस बैठक के बाद रूबियो ने भारत को अमेरिका का महत्वपूर्ण साझेदार बताया, लेकिन रूसी तेल खरीद पर लगाए गए 50% टैरिफ का मुद्दा अब भी अनसुलझा है। साथ ही मलेशिया के कुआलालंपुर में अक्टूबर के अंत में आयोजित होने वाले आसियान शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संभावित द्विपक्षीय बैठक पर सबकी नज़रें हैं। कई दौर की बैठकों के बाद भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील अब तक फाइनल नहीं हो पाई है। भारत को अब भी अमेरिका की ओर से लगाया गया 50% टैरिफ झेलना पड़ रहा है। भारत और यहाँ के मंत्री इन्हीं मुद्दों को लेकर अमेरिका कूच कर रहे हैं। विदेश मंत्री इन दिनों अमेरिका की यात्रा पर हैं। खबर है कि दोनों देश ट्रेड डील फाइनल करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बैठक की संभावना तलाश रहे हैं। दोनों राष्ट्र प्रमुखों के बीच यह बैठक अक्टूबर के आखिर में हो सकती है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 22 सितंबर को अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक की थी। इस बैठक के बाद रूबियो ने कहा कि भारत अमेरिका के लिए बेहद महत्वपूर्ण संबंध है। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार, डिफेंस, एनर्जी, अहम खनिजों जैसे मुद्दों पर चर्चा की। दरअसल अक्टूबर के अंत में मलेशिया के कुआलालंपुर में एशियन और पूर्वी देशों के शिखर सम्मेलन होना है। मोदी इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वहीं अगर ट्रंप इस सम्मेलन में शामिल होने का फैसला लेते हैं तो उनके और मोदी के बीच द्विपक्षीय बैठक होना तय है। लेकिन यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि व्यापार समझौते पर बातचीत किस दिशा में आगे बढ़ती है। अगर कुआलालंपुर में मोदी और ट्रंप के बीच कोई बैठक होती है तो ट्रेड डील को सम्मेलन शुरू होने से पहले पूरा करना होगा। न्यूयॉर्क में जयशंकर ने यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। यूरोपीय संघ ने हाल ही में भारत के लिए एक महत्वाकांक्षी एजेंडा पेश किया, जो अगले साल यूरोपीय संघ भारत शिखर सम्मेलन से पहले होगा। यह संतुलन बनाए रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि भारत की व्यापार वार्ता और व्यापक रणनीतिक साझेदारी को लेकर अमेरिका और यूरोपीय संघ दोनों से बातचीत हो रही है। रूबियो ने जयशंकर से अपनी मुलाकात में क्वाड समूह के बारे में बताया कि उन्होंने कहा, दोनों देश खुला और स्वतंत्र हैं, हिंद प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक साथ काम करते रहेंगे। यहाँ रूबियो का इशारा चीन की ओर था, जो लगातार इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। रूबियो ने भारतीय सरकार की व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर जारी रखने की प्रतिबद्धता सराहना की। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा, हमने देखा है भारत अमेरिका के लिए एक अहम साझेदार है। दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों मंत्री पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। जयशंकर ने इस मुलाकात के बाद एक्स पर लिखा, कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। जयशंकर के मुताबिक यह बैठक सकारात्मक रही और सभी मुद्दों पर खुले मन से चर्चा की गई। दोस्तों, ये टॉपिक यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर तैयार करें और ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।